आज मैं खुलकर बात करूंगा कि नौकरी क्यों नहीं मिलती है और नौकरी पाने के लिए क्या करें। बड़ा सिंपल है। मेरा पिछले 10 साल का अनुभव, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स का अनुभव सारा 2 मिनट में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पे किताबें होती हैं और किताबों के साथ साथ एग्जाम की डेट भी होती है कि इस तारीख तक ये किताब पढ़नी है, इसमें से रटना है, इसमें लिखना है, इसमें रटना है, इसमें लिखना है, इसमें रटना है, इसमें लिखना है। ये किताब है, इस किताब से दिमाग में भरना है और दिमाग से पेपर में जो कॉपी होगी उस पर छापना है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं पता होता है। स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते हैं, एक सोचो जब चपरासी की वैकेंसी निकलती है, कल मैं गया स्पीड पोस्ट करने अपना कोई डॉक्यूमेंट, तो इतनी भीड़, मारा मारी, वहाँ लाइन लगी पड़ी है। मैंने देखा यार आज इतनी लाइन क्यों लगी पड़ी है, इतनी बड़ी भीड़ क्यों है आज। तो पता चला कि आज यहाँ एक विभाग में चपरासी की वैकेंसी निकली है, इसलिए मारा मारी है यहाँ। और उसमें कोई बीए किया हुआ, कोई बीएससी किया हुआ, कोई एमएससी किया हुआ, चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चपरासी की नौकरी खराब है, क्योंकि उसका भी अपना एक समाज में रोल है, वो नौकरी खराब नहीं है। लेकिन उसको एमएससी करने की क्या ज़रूरत है? एमएससी कर ली तो फिर चपरासी की नौकरी की क्या ज़रूरत है? एमएससी क्यों की? ज़रा ये सवाल अपने आप से पूछो। लेकिन कभी नहीं। नौकरी इसलिए नहीं मिलती है, बहुत बड़ी बात है, इसको आप अंदर जाने दीजिएगा दिमाग में। नौकरी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम कभी ये नहीं देख पाते कि हम क्या हैं और मार्केट में जो कंपनियां हैं जहाँ पे काम हो रहा है उनको क्या चाहिए। सिंपल। मेल फीमेल जब कनेक्ट होगा तभी तो बिजली की सप्लाई आएगी। कंपनियों में जो काम होता है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वो क्यों होती है? वोकेशनल ट्रेनिंग इसलिए बनाई गई है कि आपका कोर्स पूरा होने से पहले ही आप कंपनी में जाकर के, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के ये देख लो कि वहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटी होती है, किस किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, किस किस तरीके के काम हो रहे हैं, किस किस तरीके की जॉब्स हो रही हैं, और फिर आप उससे अपने आप को कंपेयर कर सको। बीटेक में समर ट्रेनिंग होती है, बीटेक पूरा होने से पहले ही शायद 4थे-5वें सेमेस्टर के बाद होती है, और पॉलिटेक्निक में होती है सेकेंड ईयर के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग। तो उसमें क्या करते हैं, टीचरों को भी नहीं पता क्या करना, गए सेल्फी ली, फोटो खिंचवाया, टीचर मगन है, मस्त है, चारों तरफ लौंडिया लौंडे खड़े हैं, बस वो अपना फोटो खिंचवाया, सेल्फी लिया, बस। उसको भी ये नहीं पता कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों की जा रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग इसलिए नहीं होती कि वो मशीन में जो घूम रहा है बेयरिंग, उस पर फोर्स कितना, टॉर्क कितना है, इसलिए नहीं होती है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग इसलिए होती है कि उसमें कंपनी में जिसमें आप गए हो वोकेशनल ट्रेनिंग, उसमें जाकर के देखो कि कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन कौन से काम हो रहे हैं, और उन काम को करने के लिए कौन कौन से स्किल चाहिए, कैसे उनको डेवलप कर रहा है, और मेरे में वो है कि नहीं है। आपकी अपनी और उस इंडस्ट्री में हो रही गतिविधियों की मैपिंग होती है। आप अपने आप को और उस इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उसको कंपेयर करो, उसके लायक कैसे बनाना है ये देखो, तभी तो उसमें आपको नौकरी मिलेगी। जैसे मान लो आप टाटा मोटर्स में वोकेशनल ट्रेनिंग करने गए, तो आप वहां जाकर के देखो कि यहाँ कौन कौन से काम होते हैं और उसको करने के लिए, उसको सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग करके लौट के आकर उनको सीखो, समझो, उसके लायक बनो, और जब इंटरव्यू में जाओ तो बोलो कि ये काम मुझे आता है, जो आपकी कंपनी में होता है उसे मैं कर सकता हूँ। मेरे बिजली घर पे एक आदमी आया, एक लड़का, बोला नौकरी चाहिए। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि आपको क्या काम आता है, जो हमारे यहाँ काम हो रहा है इसमें से आपको क्या काम आता है? बोला नहीं, काम तो कुछ नहीं आता। मैंने कहा फिर नौकरी किस बात की चाहिए? यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है क्या, जो हम तुम्हें सिखाएंगे और पैसे भी देंगे? अरे कोई कंपनी पैसे क्यों देगी, कोई कंपनी आपको नौकरी क्यों देगी? जरा ये सवाल तो पूछो। ये सवाल पूछने की फुर्सत ही नहीं है। उन किताबों का जो गट्ठर है, बंडल की जो तारीख है, जो पेपर का डेट है, उसी में उलझा रहता है इंसान। अरे उससे बाहर निकलकर थोड़ा ये देखो कि आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड अपने आप को कैसे बनाना है। आप उसमें से क्या जानते हो जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है? सोचो, एक बड़ी विडंबना है। अभी कुछ दिन पहले एक एसी मैकेनिक मेरे घर आया और मैंने उससे बातचीत की। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया पढ़ा लिखे कितने हो? बोले 8वां पास हूँ। और कमाते कितना हो? बोला एक दिन में मैं 5 से 10 केस निपटा देता हूँ और 1000 से लेकर के 1500 रुपये तक मैं एक एसी पे कमा लेता हूँ।
मैं 500 रुपये मान रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, उसकी बात को मैं आधे में ले रहा हूँ। एक एसी पे 500 रुपये और 5 केस निपटा दिए दिन में, और महीने का कितना हो गया? 75,000 रुपये। 30 60 और 15 75। और एक एमएससी किया हुआ बंदा चपरासी की 20,000 रुपये महीने की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, तो बेकार है यार। और 8वां पास उसी देश में, उसी शहर में, उसी इलाके में एमएससी करके एक आदमी 20,000 रुपये की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, और उसी का पड़ोसी एक एसी की मैकेनिक का काम करके लाख रुपए महीने छाप रहा है। तो कौन इंटेलिजेंट है, कौन अच्छा है? तो अगर नौकरी पाना है तो बस इस चीज को समझिए कि आप इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उसमें से आप क्या कर सकते हो। जैसे कोई एक कंपनी है, जैसे आपकी कोई कंपनी है और आपके पास कोई नौकरी के लिए आए, तो आप उससे क्या पूछोगे? यही तो पूछोगे कि भाई मेरी कंपनी में जो काम हो रहा है उसमें से आप क्या काम है जो आप अच्छे से कर लोगे, जो मेरे करंट में जो एम्प्लॉई है वो उसको नहीं कर पा रहे हैं और आप अच्छे से कर लोगे। अगर ऐसा आदमी आपको मिल जाए तो आप उसे छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। जैसे आपकी कंपनी है, उसमें कोई आदमी काम कर रहा है और कोई आदमी बाहर से आके आपको बोले कि इससे बेहतर काम करके मैं दिखाऊंगा, फिर आप मुझे पैसे दीजिए, तो आप उसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जरूर रखेंगे। अब कोई आपसे आकर बोले जी काम तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नौकरी पर रख लो, तो आपको नौकरी पर कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। इस तरीके से अपने आप को बनाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्रीज में जाकर के देखो क्या क्या काम होते हैं, उनमें से क्या ऐसा काम है जो आप सीख सकते हो और जाकर के इंटरव्यू में बोल सकते हो कि ये काम आपकी कंपनी में जो होता है वो मुझे अच्छे से आता है, या कम से कम बेसिक्स इसके मुझे क्लियर है, जो मैं अच्छे से बाकी लोगों से बेहतर कर सकता हूं। यही कंपनी को चाहिए होता है। और इंटरव्यू की क्या कला है, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, वो सब साइड में रखे रह जाते हैं। जो कंपनी में काम हो रहा है वो आप करना जानते हो, अच्छे से करना जानते हो, जो बाकी के लोग नहीं जानते हैं। तो इससे बढ़िया इंटरव्यू क्या है? इससे बढ़िया कोई इंटरव्यू नहीं है। तो ये है नौकरी का सीक्रेट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।